हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि ओवरऑल ही आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एक मास कलेक्टिव की मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना एंड में। एंड ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। हम सिर्फ एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि किसी जेंडर को। और अगर आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी केस है आपका, आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। कैंडल को मैं कर लेती हूँ लाइट एंड देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या सोच रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। लेट्स सी। ओके, सो मैंने कैंडल को कर लिया है यहाँ पे लाइट। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। काफ़ी स्टबर्न, काफ़ी फिक्स्ड माइंडसेट मुझे इनका दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी कोई बात मानने से इनकार कर दे, या अपनी कोई बात आप पे थोप सकते हैं। अगर आप इन्हें किसी चीज़ के लिए कन्फ्रंट करते हो तो इवन ये पर्सन इस तरह से रिएक्ट या एक्ट कर सकते हैं कि जैसे जो भी ये कर रहे हैं या जो भी इन्होंने किया वो सही था। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर ना इनकी जो सोच है, किसी चीज़ को लेकर सोच नहीं, किसी चीज़ को लेकर इनका जो नज़रिया है मुझे काफ़ी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी पर्सन की, किसी सिचुएशन की रियलिटी अगर ये नहीं देख पा रहे थे, या होता है ना कभी कभी लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, गलत राह पे ले जाना चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म करने के पीछे पड़े होते हैं। तो जिस भी सिचुएशन की, जिस भी इंसान की असलियत ये अभी तक नहीं देख पा रहे थे, मुझे लगता है फाइनली दे विल स्टार्ट सीइंग द रियलिटी। ओके, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई उनका दोस्त है, या कोई फैमिली मेम्बर है, एनीवन, जो भी इस कनेक्शन के अगेंस्ट है, या जो भी इस कनेक्शन को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करने की या ख़राब करने की अगर कोशिश कर रहा था, तो फाइनली आपके पर्सन को उनकी रियलिटी लाइक आमने सामने दिख जाएगी। ओके, मुझे ना आपके पर्सन का जो सब्र का बांध होता है ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है। मतलब लिटरली ये पर्सन का जो पैशन, अग्रेशन, नॉट इन अ बैड वे, लेकिन जो आपके लिए इनका जो एक ऑब्सेशन है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आप इनकी एनर्जी लिटरली फील कर पाओगे। हो सकता है ये आप पे हक जमाने की, आपको कुछ सवाल पूछने की, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको कंट्रोल में, बस में करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, दे विल बी लाइक, मेरी बात सुनो, यू नो, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। और अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, वो चीज़ उन्हें बहुत ट्रिगर कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स थोड़ा सा आपको इस पर्सन के हैवी ट्रिगर एनर्जी से थोड़ा सा आपको बचना है। कहीं ऐसा ना हो कि पर्सन के गुस्से के चंगुल में आप फंस जाओ। ठीक है, गुस्सा मतलब ये पर्सन गुस्सा करते हुए एग्जैक्टली मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन होता ना कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कुछ ऐसा। देखिए, ये पर्सन ना लिटरली, मैं बताती हूँ आपको, ये पर्सन आपके वेल विशर है।
ये कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते हैं, ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, इनका बिहेवियर, इनका जो आपसे बिहेव करने का तरीका है, जो भी ये करते हैं, बड़ा ही अटपटा होता है, बड़ा ही उटपटांग चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जो आपने इनसे शेयर किया है, या अगर बात नहीं हो रही है, मे बी आप कहीं पे कुछ पोस्ट करते हो, कुछ भी आपके लाइफ में अगर अच्छा हो रहा है, अगर आप खुश भी हो ना, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत खुश है। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ये ऐसा बोल भी सकते हैं कि यार तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है, तुम खुश तो मैं खुश। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, ठीक है। इनके बिहेवियर से या तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान मेरी खुशी से खुश होता है, या तो ये लिटरली बोल भी सकते हैं आपको ऐसा कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ओके। मुझे बहुत लोगों के यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अचानक से बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के, लाइक कंटिन्यूसली मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के आपको। लिटरली दे विल बी सेंडिंग यू मैसेजेस, चाहे आप रिप्लाई करो ना करो, इनके बहुत सारे मैसेजेस आपको आ सकते हैं, लाइक सडनली आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड ये बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख के आपको बोल सकते हैं जो शायद ये कब से कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे किसी वजह से, ओके। और उसमें से एक चीज़ ये आपको ये भी बोलेंगे कि यार मैं गलत था, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देने की कोशिश करी, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, जो भी है, ओके। बट तुम हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, एंड मुझे तुम्हारे जैसा कोई और चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट्स कर सकते हैं आपको, कुछ कॉल्स भी आ सकते हैं, मिस्ड कॉल्स। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपको, इनको आदत हो कि आप अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको मिस कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना लिटरली आपके मन की बात, या आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या फील करते हो, या अभी तक जो वो बातें आपकी समझ नहीं पाए, जो आपकी फीलिंग्स वो समझ नहीं पाए, वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत डिफरेंटली हिट करेगी, ओके। कि यार जब ये इंसान मुझसे बात करता था, जब ये इंसान मुझसे कुछ कहता था, मुझसे कुछ मांगता था, मुझे कुछ बताता था, समझाता था, तब मैंने इसकी कोई बात नहीं मानी। और अब जब ये मेरे पास नहीं है, मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है, मुझे इसकी बात सुनने की इच्छा हो रही है, ओके। सो दे विल बी लाइक, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, या मैंने तुम्हारी बातों को कभी सुना ही नहीं अच्छे से, कभी समझा ही नहीं, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, तुम्हारी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, मुझसे क्या ख्वाहिशें थी, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा ना मुझे ये पर्सन एक रिलेंटलेस, एक रेस्टलेस सी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। आपको बार बार ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, लाइक ब्लॉक किया है तो मे भी अनब्लॉक करके फिर से ब्लॉक कर देना, या कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ये आपको अनब्लॉक करेंगे, आप में कुछ बातें होंगी, फिर कुछ अनबन होगी, और फिर ये आपको ब्लॉक कर देंगे। इनको लगेगा कि आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हो जो ये बोलना चाह रहे हैं, या ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुमने तो मुझे कभी समझा ही नहीं, तुम मेरी बात ही नहीं समझते, तुम्हारा अपना ही कुछ चलता रहता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप चीज़ें सुधारना चाह रहे हो और ख़राब हो जाए, ठीक है। कुछ आप पे ना ब्लेम भी कर सकते हैं कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने कभी मुझे सुना ही नहीं, तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, ठीक है। देखिए ये एनर्जी लगातार आ रही है, जितने रीडिंग्स मैं पिछले एक हफ्ते से कर रही हूँ, जितने मेरे चैनल्स हैं, सब पे ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन हैज़ स्टार्टेड लविंग देमसेल्फ। ये उन लोगों से, उन सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, जो उनके सेल्फ लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था, या ऐसे कोई लोग थे जो इनके खुशियों के आड़े आते थे, जो इनको आपके खिलाफ़ भड़काते थे। देखिए इनके लिए खुशी आप हो, और आपके खिलाफ़ अगर इन्हें कोई भड़काता था ना इससे पहले, तो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स दे विल बी लाइक, मुझे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं, जो
बेफिजूल का परेशान कर रहे हैं मुझे, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मेरी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको बोल भी सकते हैं कि, या किसी और को जो उनके लाइफ में लिटरली प्रॉब्लम बने हुए हैं, वो उनसे भी कह सकते हैं कि यार तुम ना सच में मेरी लाइफ को झंड कर रखा है, मेरी लव लाइफ को, तुम्हारे वजह से इतनी प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, ठीक है। सो या दैट माइट ऑल्सो बी केस फॉर समवन। ये पर्सन बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक डिफेंसिव एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। अपने आप को काफ़ी डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, चाहे आपसे चाहे किसी और से। सो ये किसी की बात किसी की गलत बात सुनना नहीं चाहते अपने लिए। दे वॉन्ट टू बी फेयर विद देमसेल्व्स। वो नहीं चाहते कि कभी किसी की वजह से वो खुद को हर्ट करें, ओके। सो या दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पर्सन सडनली बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं तो आपको उनके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं है। ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी एक कश्मकश इनके अंदर रहेगी कि मुझे इस रिश्ते में फिर से जाना चाहिए या नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए। मैं मतलब एक दोराहे पे खड़े होंगे और वहाँ से दिल भी लाइक मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, मैं छोड़ दूँ इस सिचुएशन को या मैं उसके पास जाऊँ। देखिए उनकी खुशी तो आप ही हो, लेकिन ये पर्सन का जो दिमाग है वो उन्हें ना कहीं मजबूर कर देता है कि वो कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि वो लिटरली ऐसा सोचेंगे कि मैं इस सिचुएशन को ख़त्म होने दूँ, जैसा चल रहा है ख़त्म हो रहा है होने दूँ, या आगे बढ़ जाऊँ। बहुत ज़्यादा एक करियर फोकस या कह लो करियर ड्रिवन एनर्जी रहेगी इस पर्सन की। ये आपसे अपने करियर को लेकर बहुत सीधी बातें कर सकते हैं जो आपको कड़वी लग सकती है। दे विल बी लाइक देखो यार मुझे मेरा करियर ज़रूरी है, मेरा करियर बहुत अफेक्ट हो रहा है, ये वो कुछ ऐसी बातें भी आपको सुना सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है हाल फिलहाल में इन्होंने अपने करियर को बहुत सीरियसली लिया है। दे आर वर्किंग टू बिल्ड देमसेल्व्स, नॉट जस्ट करियर, ओवरऑल भी वो अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए हैं। हो सकता है आसपास के लोगों को देखकर होता है ना कि मेरे एज का वो लड़का देखो यार कहाँ चला गया, या मेरे एज की वो लड़की देखो कहाँ चली गई और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है इस पर्सन को, ठीक है। पहले मुझे लगता था इस पर्सन को बहुत सेल्फ डाउट था, लेकिन उन्होंने ना अपने आप को काफ़ी बदला है, अपने अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस लाया है। क्यों? आपके लिए, ठीक है। उन्हें पता चल गया कि मैं अगर ऐसे ही खुद पे ही मैंने भरोसा नहीं रखा तो मैं सामने वाले के लिए क्या ही करूँगा, कैसे मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, कैसे मैं सब कुछ ठीक करूँगा, ओके। तो एक लैक की एनर्जी से निकल के कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में आपके पर्सन आए हैं, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन ने वैसे भी काफ़ी चेंजेस लाए हैं अपने अंदर आपके लिए। मैं इसको थोड़ा बुझा देती हूँ। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन लिटरली एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इनके खुद के डिसीजंस ये नहीं ले सकते, सारे डिसीजंस के लिए इनको फैमिली पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ये फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के बीच में उससे बहुत डरते हैं। स्पेशली इनके मदर से मुझे लगता है ये बहुत डरते हैं, प्यार बहुत करते हैं अपने मदर से, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट है। जो भी डर है ना इनका बहुत आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि वो अपने पिता से प्यार नहीं करते, लेकिन मदर से ज़्यादा प्यार करते हैं। मदर से ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इनको और मदर से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ दिल की बात आपसे कहने वाले हैं। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ना आप दोनों में बहुत हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा जो कि आपके दिल को छू जाएगा। ये पर्सन लिटरली अपने इमोशंस, अपने डर, अपने सारे हिडन जो भी इनके ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं ना जिसके चलते ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए या क्यों डरते हैं, क्या है जो इनको रोकता है, वो सारी चीज़ें आपसे कह सकते हैं। अपनी पूरी सच्चाई अपने ज़ुबानी आपको बोलेंगे इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है। ये पर्सन पता आपके लिए बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं और कभी कभी सोचते सोचते बहुत कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेट होती है ना जहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो चाहता क्या है, वो सोचता क्या है, उसे चाहिए क्या।
तो ये इतना सोचने लगते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, लिटरली एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं एंड फिर दे कांट रिकवर बैक फ्रॉम देयर, ठीक है। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, मेरे और चैनल्स हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।